तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक ना, तथा 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक ना। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना, ठीक। चलिए यानी कर रहा है कि क्वेश्चन में दे दिया है, दिया कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी दुकान पे किसी दिन गया, ठीक ना, फल खरीदने। तब वहाँ उसने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जो है वह 160 रुपये में खरीदा। लेकिन 1 महीने बाद फिर उसी दुकान पे गया तो अब की 4 किलो सेब खरीदा और क्या 2 किलो अंगूर खरीदा, लेकिन अब की उसको 300 रुपया देना पड़ा। यानी देखिए एक बार पहले गया था, एक बार 1 महीने बाद गया था। पहले गया था तो वहाँ एक कंडीशन बना था, एक स्थिति बना था, और दूसरी बार गया तो वहाँ एक स्थिति बन गया। यानी दोनों स्थितियों को हमको बीजगणितीय यानी समीकरण बना के और तथा ज्यामितीय मतलब ग्राफ बना के हमको दर्शाना है, ठीक। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम दर्शा लेते हैं बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में। यानी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। चलिए एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना दे दिया है 160 रुपये, ठीक। कितना, हाँ 160 रुपये था। यानी किसी दिन मान लीजिए यदि हमको पता चल जाए 1 किलो अंगूर का मूल्य और 1 किलो सेब का मूल्य हमको नहीं पता है, पहले ये ज्ञात करना, हमको नहीं पता तो मान लेंगे क्या x या y मान लेंगे, ठीक। मान लेंगे माना ठीक 1 केजी अंगूर, पहले अंगूर एक सेब है, पहले क्या हमारा सेब है, ठीक। चलिए 1 केजी सेब का मूल्य कितना मान लिया हम लोगों ने बराबर x रुपये मान लिया, ठीक ना, तथा 1 केजी अंगूर, अब की अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना मान लिया हम y रुपये मान लिया, ठीक है। चलिए अब पहला स्थिति जब पहली बार दुकान पे गया था तो प्रथम स्थिति बना था, ठीक ना, स्थिति प्रथम फर्स्ट, ठीक। अब देखिए वो के किलो सेब खरीद रहा, के किलो अंगूर खरीद रहा, तो 2 किलो सेब खरीद रहा और 1 किलो अंगूर खरीद रहा। बताइए 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 किलो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो 2x हो जाएगा प्लस अंगूर कितना खरीदा था वह, अंगूर केवल 1 किलो खरीदा था, 1 किलो का मूल्य कितना है y रुपये है, तो y रुपये, और टोटल मिला के उसने कितना रुपये दुकानदार को दिया था तो 160 रुपये दिया था, तो 160 रुपये दे दिए, ठीक। देखिए हमारा पहला समीकरण बन गया, बीजगणितीय रूप हो गया। बस 160 को इधर लाइए कितना हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 160 बराबर 0, ठीक ना। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए अब दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, स्थिति सेकंड दे दिया है। सेकंड स्थिति क्या बन रहा है, अब की कर रहा है कि वह नहीं, अब की तो कह रहा है कि हम 4 किलो सेब खरीदेंगे और 2 किलो अंगूर खरीदेंगे, तो दुकानदार का नहीं, तो दुकानदार भी कह रहा है नहीं अब की हम 300 रुपया लेंगे, ठीक। चलिए यानी सेकंड स्थिति में ये दिया है कि 1 किलो का हम मूल्य कितना मांगे हैं x रुपये माने हैं ना, तो 4 किलो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक ना, 4x हो जाएगा प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये, तो 2 किलो अंगूर खरीद रहा है ना, कितना हो जाएगा 2y बराबर टोटल मिला के पैसा कितना देना पड़ रहा है उसको 300 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक। चलिए अब देखिए दोनों में से 2 कामन ले लेगा हम, तो 2 कामन निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचे सॉरी यहाँ 2x बचेगा ना, देखिए 4 में से 2 बाहर निकला 2 बचेगा ना, प्लस यहाँ से 2 पूरा निकल गया, कितना बचा y बचा बराबर कितना हो गया 300, इधर गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 300/2 हो गया, यानी हमारा होगा 2x प्लस y बराबर, इससे भाग करिए 150 बार में 150 बार में, देखिए यानी ये हमारा समीकरण नंबर 8 ये बन गया और एक ठो ये बन गया। अब देखिए दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों ही बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हमको इसी को क्या करना है ग्राफी रूप में दर्शाना, देखिए इसी को बोलते हैं बीजगणितीय रूप हो गया हमारा। अब चलिए इसको हम ग्राफी रूप में कैसे दिखाएंगे, ग्राफी रूप में दिखाने के लिए हमको क्या x और या y का मान पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले स्थिति वाले समीकरण से हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और दूसरे स्थिति वाले समीकरण से भी निर्देशांक ज्ञात करके उसको हम ग्राफ पर दर्शा देंगे, ठीक। चलिए पहले चलेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। चलिए चल देते हैं, यहीं पर निकाल देगा, चलिए यहीं पर निकाल देते हैं। चलेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0 भी ठीक है ना। चलिए हम इधर y को इधर रोक रहे हैं, बाकी सबको उधर भेज रहे हैं, सबको उधर भेज रहे हैं, ठीक है ना। क्या बच जाएगा हमारा y बराबर मिल जाएगा, देखिए हाई उधर जाकर प्लस 160 हो जाएगा, हाई 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते थे, अब हम एक सारणी बनाते थे ऐसे ना। चलिए हम लोगों ने क्या बना लिया, सारणी बना लिया। अब सारणी में क्या करते थे हम, x का मान मानते जाते थे, y का मान मिलता जाता था, या तो y का मान मानते जाते थे, x का मान मिलता जाता था, ठीक। चलिए एक सारणी हम लोगों ने बना लिया है। अब देखिए इसमें x और y लिख लीजिए, चलिए x और y लिख लेते हैं। एक टर्म लिख लिए हम, इसमें y का मान लिख रहे हैं और इसमें हम x का मान लिख रहे हैं। कौनों में आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें उसमें x और y को कर सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर हमको कितना मिला, तो इतना मिला 160 माइनस 2x ना, 160 माइनस 2x मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ x का मान रखते जाइए, y का मान मिलता चला जाएगा, ठीक। अब देखिए x का मान ऐसा रखेंगे कि इसका मतलब 2 में गुणा करने पर 160 के आसपास आएगा। क्यों, क्योंकि 160 के आसपास आएगा तो हमको मान छोटा छोटा मिलेगा, तो हमको ज़्यादा ग्राफ में चलना नहीं पड़ेगा, यानी ज़्यादा हमको उसमें खांचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा मानेंगे 160 के करीब आ जाए। तो x बराबर मान लीजिए हम कितना मान लें, यदि हम 60 मान लें, 60 दूना 120, 70 मान लें, चलिए 70 दूना 140, यानी x बराबर हम कितना मान लें 70 मान रहे हैं। 70 रखिए, 70 दूना 140, 160 में से 140 घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा 20 बच जाएगा, ठीक है। चलिए 20 बच गया। अब 60 मान लिए, चलिए अब मान लें, सॉरी 70 मान लिए ना, अब मान लें 80 मान लें, कहा 80 ना और छोटा मानिए, मान लिए हम कितना मान लिए 60 मान लिए। तो 60 दूना 120, 160 में से जब 120 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा 40 मिल जाएगा। चलिए अब 60 मान लिए, 50 मान लीजिए, 50 मान लिए, तो यहाँ 50 दूना 100, 160 में से हम 100 को घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 160 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 60 बचिएगा। नहीं देख रहे हैं, यहाँ हमारा मिल गया, कौन सी मिल गया, x का मान मिल गया, y का मान, x का y का, x का y का, ठीक। चलिए नीचे वाला x है और ऊपर वाला y, यानी एक निर्देशांक को मिल गया 70 20 60 40 50 और 10 हो गया। ये तो समीकरण कौन से चले हैं, समीकरण 1 से चले। अब समीकरण 2 से भी ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा, 2x प्लस वाई बराबर 150, 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। y को इधर रोकिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। y बराबर कितना हो जाएगा 150 है, उधर जाएगा -2x हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद वही करते हैं जो अब तक करते आए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या मानते हैं, चाहे x मानिए चाहे y मानिए, ठीक है। चलिए हम तो y मानेंगे इसको, क्योंकि इसमें भी y को हम ऊपर माने थे, इसमें भी y को ऊपर मान लीजिए, यहाँ क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो y बराबर कितना मिला हमको 150 माइनस 2x मिला, 150 माइनस 2x मिला, ठीक। अब x का मान मानते जाइए, कुछ भी अपने अलग से y का मान मिलता चला जाएगा। मान लीजिए x का मान हम कितना माना, यदि यहाँ 60 रख दे, 60 दूना 120, उसी के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। x बराबर 60 रख देंगे जो, तो 60 दूना 120, 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए x बराबर यदि हम 50 रख दें, 50 तो 50 दूना 100, 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 रख दिए, 50 रख दिए, अब 40 रखें नहीं 70 रख देना है, ठीक है। चलिए x बराबर यदि हम 70 रख दिए, देखिए 7 दूना 14 यानी 140, 140 में से 150 में से 140 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 10 बचेगा। यानी इसका निर्देशांक मिल गया 60 30 50 50 70 और 10 मिल गया, ठीक है। अब चलिए अब इन्हीं को क्या करना हमको ग्राफ में दर्शाना, तो चलिए ग्राफ में हम दर्शा लेते हैं। चलिए ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष ये सब होता है ना। चलिए दर्शा लेते हैं, एक हम ग्राफ बना रहे हैं, ये रहा हमारा ग्राफ, ठीक है ना। चलिए ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ये हमारा क्या होता था, प्लस x अक्ष होता था, ये हमारा प्लस y अक्ष होता था, ये हमारा माइनस x अक्ष होता था, ये हमारा माइनस y
अक्ष होता, ठीक। बीच में क्या होता था, जीरो, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, 0, होता था, ठीक। चलिए अब देखिए ये हमारे 0, यहीं से सब कुछ दूरी चलेंगे, चाहे ऊपर जाना रहेगा तो यहीं से दाएं बाएं कहीं भी जाना रहेगा यहीं से हम चलेंगे, ठीक। चलिए हमको कहाँ तक मैक्सिमम जाना, 60 70, दोनों मिला के देखिए मैक्सिमम कितना 70 है, 70 तक चल रही है। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 चलेंगे और जो तो हम लोग बहुत चलते चलते थक जाएंगे, मतलब हम लोग खांसते खांसते परेशान हो जाएगा, काफ़ी में अटेगा भी नहीं, तो हम गैप करके लिख ले, 10 का गैप करके, ठीक ना। चलिए मान लीजिए 10 20 30 40 50 60 70, 10 20 30 30 40 50 60 70 हो गया हमारा, 10 20 30 40 50 60 70 हो गया, 10 20 30 40 50 60 70, बस 70 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखिए 10 20 30 40 50 60 70, ऊपर भी प्लस होता है तो 10 20 30 40 50 60 70 हो जाएगा। इधर माइनस होता है, -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 हो जाएगा, नीचे भी माइनस होता है, ठीक है। चलिए ओ को यहाँ लिख लेते नहीं, -10 यहाँ हो जाएगा, -20 -30 -40 -50 -60 -70, हमारा 70 तक हो गया। अब देखिए कितना चलना, पहले x अक्ष पे चलते हैं तब y अक्ष पे। देखिए x अक्ष वाला नीचे है ना, x और y, देखिए कितना मिल गया, x अक्ष पे 70 y अक्ष पे 20, x अक्ष पे 70 कहाँ, यहाँ पर है, y अक्ष पे 20 कहाँ है, प्लस यहाँ पर है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसा बढ़ा लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक। एक दूसरे को कहीं काटा, यहीं काटा, एक का हो गया हमारा 70, 20 हो गया, ठीक। दूसरा का कितना है 60, 40, x अक्ष पे 60 y अक्ष पे 40, x अक्ष पे 60 यहाँ पर आया, प्लस वाला 60, y अक्ष पे 40 यहाँ पर आया। चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। आप लोग इंच पटरी एकदम सीधा सीधा खींचिएगा तब और अच्छा से बनेगा। हमारा यहाँ थोड़ा सा तिरछा भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड पर जो मार्कर है थोड़ा फिसलने लगता है। हमारा क्या हो गया 60, 40 हो गया, ठीक है। अब तीसरा का क्या है, तीसरा का है 50, 60, x अक्ष पे 50, x अक्ष पे 50, देखिए x अक्ष पे 50 था ना, y अक्ष पे 60, x अक्ष पे 50 हो गया, y अक्ष पे 60। चलिए इसको आगे बढ़ा लीजिए, 60, इधर क्या हो गया हमारा 50 हो गया, तो यहीं कहीं काटा का ये हमारा क्या हो जाएगा 50, 60, 50, 60 हो गया, ठीक। देख रहे हैं क्या मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, ठीक है। तीनों देखिए एक ही लाइन में है का, तीनों हमारा एक ही लाइन में है, ठीक। तो इन्हीं तीनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींच दी, ग्राफ हो गया। समीकरण 1 का ज्यामितीय रूप हो गया। अभी समीकरण 8 हो रहा है ना, समीकरण 2 ये वाला था ना, इसका यहाँ पर निकाला है निर्देशांक। चलिए x अक्ष पे कितना चलना 60, y अक्ष पे 30। चलिए x अक्ष पे 60 यहीं पर है, y अक्ष पे 30। चलिए 30 चल दीजिए, इधर 30 चल दिए, ठीक है। तो देखिए यहीं काटा का हमारा, तो ई बिंदु का निर्देशांक का हो जाएगा 60 और 30 है ना, तो हो जाएगा कौन सी 60, 30 हो जाएगा, ठीक इसका। और दूसरा का कितना है 50, x अक्ष पे 50, देखिए 50 यही वाला है, y अक्ष पे भी 50 चलेंगे तो कहाँ काटेगा, देखिए यहीं काटा का कहें एक दूसरे को, क्या हमारा कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला 50, 50 हो गया। तीसरा का x अक्ष पे 70, y अक्ष पे 10, x अक्ष पे 70 यहाँ पर, y अक्ष पे 10 यहीं पर है। चलिए थोड़ा सीधा खींचिए इसको, y अक्ष पे 10 चला ना, 10 चला दीजिए, यहीं काटा, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया ये 10 का 70, 10 हो जाएगा ना। चलिए इसका निर्देशांक यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा चीना खींच के 70, 10 है। तीर क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिख रहे हैं, इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इधर भी कहीं भी लिख सकते हैं, हम सोचे उधर ही भर सबको लिख दें। चलिए एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, देखिए ये तीनों एक ही रेखा में का, देखिए एक ही रेखा में है, ठीक है। अब देखिए जब एक ही रेखा में, तो इन्हीं दोनों का हम लोग क्या कर दिए, ग्राफ जो है ज्यामितीय रूप से खींच दिए, ठीक है। चलिए दोनों रेखाएं देख रहे हैं, एक रेखा ऐसी जा रही है, दूसरी रेखा भी ऐसी जा रही है, यानी दोनों रेखाएं हमारा क्या हो गया, कहीं समांतर लग रहा है का, हाँ देखिए दोनों रेखा कहीं आपस में समांतर है का, समांतर है, क्यों देख लीजिए एक दूसरे को कहीं काट रहा है, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, कहीं एक दूसरे कहीं मिलबा नहीं करेगा। देख रहे हैं हम लोग ज्यामितीय रूप से क्या दिखा दिए, ये रेखा भी पता कर लिए कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी, कौन ये समांतर है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कहीं कटवा नहीं कर रहा, ठीक है। जब एक दूसरे को काट नहीं रहा तो क्या है, इसका समांतर हो जाएगा, ठीक। चलिए
अब देखिए हमको ई नहीं दिखाना था समांतर है क्या, हमको ई दिखाना था, इसको खाली ज्यामितीय रूप में दिखाना था, हम लोगों ने इसको ज्यामितीय रूप में दिखा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन करने से पहले उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का, यानी प्रश्नावली 3.2 में प्रयोग होने वाले कुछ फार्मूले को, कुछ कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।